हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं? आज हमारी डिस्कशन जो रहने वाली है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक वेबसाइट आपके सामने खोल रखी है जो वेबसाइट है चार्टिंग। अब चार्टिंग हमें कहाँ हेल्प करता है और चार्टिंग के थ्रू मैं अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव करता हूँ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चार्टिंग बेसिकली एक स्क्रीनर है। अब स्क्रीनर बेसिकली होता क्या है? स्क्रीनर एक ऐसा टूल या स्क्रीनर को आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर लेटस से मेरा निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स हैं, मैं उनको स्कैन करके एक कंडीशन, लेटस से मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे स्टॉक थे जो अपने डेली के अंदर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुए। मुझे सिर्फ वही स्टॉक एनालाइज करने हैं, तो उस समय पे जो आपको हेल्प करने वाला है वो टूल है चार्टिंग। तो आज हम जानेंगे कि हमें चार्टिंग को यूज़ कैसे करना है और उसको फ्रूटफुली अपने लिए कंज्यूम कैसे करना है फॉर अ स्ट्रैटेजी, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। यानी कि आप डेली में बाय करेंगे और कुछ दिनों में उसके साथ बने रहेंगे, अच्छा प्रॉफिट लेकर के निकल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आशा करता हूं कि आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल के कंटेंट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में जो मुझे अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे पास क्या है। अब अगर मैं इन चार्ट्स को क्लिक करूंगा इस कैंडल स्टिक के ऊपर, तो ये मुझे क्या ओपन करके देता है? एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिस स्क्रीन में मैं इस सेक्शन में डिफरेंट इंडिकेटर्स सेलेक्ट कर सकता हूँ और इस स्क्रीन में मैं अपना पीरियड सेलेक्ट कर सकता हूँ और बाकी जो कंडीशंस मुझे लगानी होंगी मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं वहाँ पे सेट करके अपना जैसे ही सर्च करूँगा तो मुझे वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जो मेरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। बट आज हम इस सेक्शन को एक्सप्लोर नहीं करने वाले। लेटर ऑन अगर आपको आज का सेक्शन पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं इस सेक्शन के ऊपर भी डेफिनेटली आपके लिए एक रिफाइंड वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपना एक स्कैनर बेस्ड ऑन सिर्फ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर बनाने वाले हैं, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में सहायता मिले कि कैसे आप अपना खुद का स्कैन बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपको अपना खुद का स्कैनर बनाने के लिए क्या करना होगा? जब भी कभी आप इस वेबसाइट पे आएंगे, आपको इस सेक्शन में एक लॉगिन का साइन मिलेगा। अगर आप चार्टिंग पे पहले से अपना अकाउंट अगर आपका अकाउंट चार्टिंग पे पहले से है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत आसान है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है, आप कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी आप फेस करते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, उसके लिए भी हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। चलिए अब ये देखते हैं कि अब मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे अपना एक स्कैनर बनाना है, तो अब क्या किया जाए? तो सबसे पहले मुझे ये ऑप्शन दिखाई देती है क्रिएट स्कैन। तो जैसे ही मैं इस क्रिएट स्कैन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये विंडो पे वेबसाइट ले जाती है। अब इस विंडो पे कुछ मोटी मोटी बातें हमें समझनी है। स्टॉक पास ऑल एक ऑप्शन है जो हाईलाइटेड है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये पासिस और फेल्स का ऑप्शन मुझे दिखाती है। तो ऑब्वियसली हमें चाहिए कि स्टॉक वो आना चाहिए जो मेरी कंडीशन पास करे, तो मैं इसको एज इट इज़ रहना देता हूँ। और दूसरी बात, ये ऑप्शन जहाँ पर मैं होवर करता हूँ तो मेरा ये सेक्शन आता है, और इस सेक्शन में अब मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं खाली निफ्टी 500, निफ्टी 50, मिड कैप 50 या टोटल कैश मार्केट को स्कैन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि कौन सा सेक्शन है जो मैं स्कैन करना चाहता हूँ, और अब मुझे इसके ऊपर कंडीशंस कैसे रखनी है ताकि मैं अपने स्टॉक्स को स्कैन कर पाऊँ। तो
आप स्क्रीन पे ये प्लस का साइन देख पाएंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक मेरा ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है। अब इस ड्रॉप डाउन में वेरियस ऑप्शंस हैं, आप इनको बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लोज। अब क्लोज का क्या मतलब हुआ, जैसे ही मैंने इस क्लोज को क्लिक किया मेरे उसके सामने मुझे लेटेस्ट लिखा दिखाई देता है। अब इस लेटेस्ट का क्या मतलब है? इस लेटेस्ट का बेसिक मतलब ये है कि आज का डे क्लोज। अब आज के डे क्लोज के अलावा अगर मुझे कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो तो हम उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी के लिए आप अभी के लिए हम सिर्फ लेटेस्ट को सेलेक्ट करने वाले हैं। इसका मतलब अभी ये हुआ कि आज का डेली क्लोज। उसी के बाद अगर मैं इस सेक्शन को क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास जो विंडो ओपन होती है दैट इज बेसिकली ये जानना चाहती है अब मुझे यहाँ पे कंडीशन क्या लगानी है। लेट अस से, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि हमें आज वो स्टॉक ढूंढ के निकालने हैं जिनका क्लोज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ हो। चलो कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि मेरा क्लोज प्राइस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन किसके, EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए 20 EMA। अब ये कंडीशन मुझे बार बार लगानी है। अब मुझे बार बार क्यों लगानी है? मैंने अपने डेली के क्लोज पे कंडीशन लगा ली कि वो 20 से ऊपर होना चाहिए। मुझे सेम कंडीशन अपने वीकली और सेम कंडीशन अपने मंथली पे लगानी है। अब रादर देन टाइपिंग दिस इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन, अगर मैं इस साइन पे होवर करता हूँ तो मुझे साफ साफ नीचे लिखा दिखाई देता है कि मैं इस फिल्टर को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो लेट मी डुप्लीकेट इट। अब इस लेटेस्ट की जगह मुझे क्या करना है, वीकली, और मुझे इस लेटेस्ट की जगह भी वीकली करना है क्योंकि मैं वीकली क्लोज वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर देखना चाहता हूँ। अब तीसरी कंडीशन मुझे क्या लगानी है, हम दोबारा से इस कंडीशन को कॉपी कर लेते हैं और मुझे लगाना है मंथली। तो मैंने यहाँ पे लगाया मंथली। अब मुझे इसको किससे कंपेयर करना होगा, ऑब्वियसली मंथली मूविंग एवरेज से। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 3 सिंपल कंडीशंस लगाई। उन 3 सिंपल कंडीशंस में हमने क्या बोला कि मेरा डेली का क्लोज बड़ा होना चाहिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एक वैल्यू रखती है 20 EMA। इसी तरीके से मेरा जो वीकली क्लोज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, जिसका वैल्यू 20 है, और मंथली भी 20 से ग्रेटर होना चाहिए। चलो इस स्कैन को रन करके देखते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या स्टॉक हमारे स्कैन लिस्ट में आते हैं। तो जैसे ही मैंने स्कैन को रन किया तो मेरे पास जो स्टॉक निकल के आ रहे हैं वो लगभग 184 है। अब 184 स्टॉक्स को मैं डेली विंडो पे ऐड करके चेक करना चाहूँ ये तो मुझे पॉसिबिलिटी नहीं समझ में आती। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब मेरी कंडीशन जो है, मेरी कंडीशन ये है, मैं ये चाहता हूँ कि जो आज का डेली क्लोज है वो तो मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, लेकिन जो कल का क्लोज था वो मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। अब इस चीज को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इस चीज को अचीव करने के लिए मैं दोबारा से अपने लेटेस्ट को कॉपी कर देता हूँ। अब मेरे पास 2 लेटेस्ट हैं। पहला लेटेस्ट मेरे को बोल रहा है कि मेरा आज का जो क्लोज है वो ऊपर होना चाहिए। अब मैं बोल देता हूँ कि जो मेरा एक दिन पहले का क्लोज था, 1 डे एगो, यानी कि जो कल का क्लोज यानी कि जो फ्राइडे का क्लोज था वो लेस देन होना चाहिए मूविंग एवरेज के नीचे। अब इससे क्या होगा, मुझे सिर्फ वही स्टॉक पिक्चर में आएंगे जो वीकली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे थे, मंथली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे थे, बट डेली में वो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज ही आए हैं। चलिए देखते हैं क्या ये बात सही है। तो जैसे ही मैंने स्कैन किया अब मेरे पास जो टोटल स्टॉक निकल के आते हैं वो 13 है। अब जैसे ही मुझे 13 स्टॉक मिल गए, अब या तो मैं एक काम करूं, अब 13 एक रीजनेबल नंबर है। 13 स्टॉक तो आप कल की मार्केट हंट के लिए जब आपको पोजिशनली इन्वेस्ट करना हो आप अपनी विंडो पे ऐड भी कर सकते हैं और आप इन स्टॉक्स को देख भी सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इन स्टॉक्स में से कुछ रैंडम स्टॉक उठा लेते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा
या हम मान लेते हैं कि हम स्टॉक उठा लेते हैं। अच्छा, अभी अगर मैं वॉल्यूम की साइड देखूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ स्टॉक हैं जिनका वॉल्यूम अभी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो एक वॉल्यूम का फिल्टर लगा के देखते हैं हमें क्या सहायता मिलती है। तो अगर मुझे वॉल्यूम का फिल्टर लगाना है तो मैंने क्लिक किया और मैंने लिखा वॉल्यूम, और अब क्योंकि मुझे ग्रेटर देन चाहिए तो मैं इसको लिख देता हूँ ग्रेटर देन, और यहाँ पे एक मेजर डाल देते हैं नंबर जिसको मैं लिख देता हूँ, लेट मी राइट इट एज इन 1 लाख, कि वॉल्यूम मेरा 1 लाख से ऊपर हो वही स्टॉक मेरा सर्च में आए। रन स्कैन। अब मेरे पास जो स्टॉक बचते हैं वो कुल मिला के 10 बचते हैं। अब इनको भी थोड़ा फिल्टर कर लेते हैं। इनको फिल्टर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ बस। हम कर देते हैं कि वॉल्यूम मेरा 5 लाख होना चाहिए। अब स्कैन को रन करते हैं। अब जो कुल मिला के स्टॉक आए मेरे पास वो सिर्फ और सिर्फ 5 स्टॉक आए। अब इन 5 स्टॉक को अब मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने एक 20 डे मूविंग एवरेज स्कैन लगाया। उसके बाद सिर्फ मैंने एक वॉल्यूम स्कैन लगाया। वॉल्यूम स्कैन लगाने के बाद जो मेरे पास स्टॉक निकल के आए वो ये 5 स्टॉक थे। अब मुझे अब इनको फर्दर मिनिमाइज करना है तो मैं इस 5 लाख को 10 लाख कर सकता हूँ और मेरा रिजल्ट और ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा। अब क्योंकि मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेट सी बात है इन स्टॉक्स में ऑपरेटर्स हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। तो चलिए इन स्टॉक्स को ऐड करके देखते हैं इन स्टॉक्स में बेसिकली हो क्या रहा है और क्या ये स्टॉक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वाकई में है जो हमारे स्कैन में निकल के आए हैं। चलो देख लेते हैं इस बात को भी। तो इस बात को देखने के लिए सबसे पहले हमने जो भी स्टॉक्स अभी स्कैन करके निकाले हैं उनको ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि इनमें आज का ग्राफ एक्टिविटी किस तरीके का चल रहा है। तो ये इनके सिंबल्स हैं, मैं फटाफट आपके लिए ऐड कर देता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये चारों स्टॉक ऐड कर लिए हैं। अब हमें ये जानना है कि आज इनमें बेसिकली ऐसा हो क्या रहा है जो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम इस स्टॉक को बाहर ड्रैग कर लेते हैं एक बड़ी विंडो पे ताकि हम ये देख पाएँ कि सबसे पहले कि इसने हमारी कंडीशंस पे अच्छा बिहेव किया। तो जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला सबसे पहले मैं इस एनवायरनमेंट को अपने सेटिंग के हिसाब से सेट कर देता हूँ। हमने 20 डे का स्कैन किया था, एक 50 डे रेफरेंस के लिए लगा लेते हैं और मंथली पे जैसे ही मैं इस चार्ट को देखता हूँ तो मुझे समझ में ये आता है कि इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज से बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लिया और ये एक आईपीओ स्टॉक भी है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 20 डे के बाद जब हम इसको वीकली देख रहे हैं, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल सिचुएशन है। ये स्टॉक जस्ट अपने वीकली के नीचे गया, उसके जस्ट बाद इसने किया क्या, एकदम से ऊपर का क्लोज। ये तो 100% पोजिशनल बाय लगता है। अब जैसे ही मैं इसको डेली में देखता हूँ, डेली में मुझे देखने के बाद साफ साफ मुझे एक समझ में आता है कि इसने अपना प्रीवियस हाई अभी ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन अगर मुझे ये 275 के ऊपर कंफर्टेबली मिल जाए तो इससे बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान मुझे नहीं लगता कोई होना चाहिए। तो चलिए अगले स्टॉक के साथ देखते हैं क्या चल रहा है। अब ये जो भाई साहब हैं इनका नाम है, ये कुछ पेट्रो स्टॉक हैं। इन भाई साहब की एक बार मंथली एक्टिविटी देखते हैं कि इन्होंने मंथली कैसा किया। अब मंथली एक अच्छा मोमेंटम दिखाने के बाद डाउनसाइड इन्होंने फेस किया, उसके बाद इन्होंने एक बार इंप्रूव करने की कोशिश की। अब दोबारा से मुझे ऐसा कुछ मंथली मोमेंटम तो इनमें नहीं दिख रहा। तो डेफिनेटली 75 के ऊपर अगर मुझे क्लोज मिल जाता है, जो कि मेरे को अपना वीकली देखने के बाद ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। वीकली में 75 काफ़ी दूर दिख रहा है, तो डेली में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मुझे ये अभी लेटेस्ट हाई यानी कि 61 रुपीज़ के ऊपर मिल जाता है, 70 का मैं ध्यान रखूंगा। अगर 70 में कोई ये हर्डल महसूस नहीं करता है तो ये भी एक अच्छा बाय हो सकता है। चलिए तीसरा स्टॉक देख लेते हैं कि तीसरा स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ मुझे तीसरे स्टॉक में साफ सी बात समझ में आ रही है कि इसका 420 एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्राइस है जो कि मेरे को डेली में दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसको मंथली में देखने की कोशिश करूं तो मंथली में इसका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा। तो मंथली में अगर आप इस स्टॉक को देखें तो ये हाल फिलहाल 45 डिग्री बना रहा है।
45 डिग्री बनाने के बाद एक अच्छी गिरावट इसने देखी। अच्छी गिरावट के बाद इस इम्प्रूवमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर वीकली में देखें तो वीकली में इसका जो कल्चर है वो भी अभी तो सपोर्टिंग दिख रहा है, बट डेफिनेटली 500 के ऊपर के क्लोज के बाद इसको बाय करना कंफर्टेबल रहेगा। अभी के लिए इसको बाय करना इज नॉट अ गुड रिकमेंडेशन। इस स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई दिखाई दे रहा है, इस स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई है वो 550 दिखाई दे रहा है। अगर ये स्टॉक कंफर्टेबली मेरे को 550 के ऊपर एक अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक के बाद मिल जाए तो इस स्टॉक में हमें एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चलिए एक बार फेडरल बैंक को देख लेते हैं कि फेडरल बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब क्योंकि फेडरल बैंक का जो मंथली स्ट्रक्चर है मुझे ऑलमोस्ट साइडवेज दिखाई दे रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फेडरल बैंक जस्ट अभी अपने मंथली रेजिस्टेंस के आसपास भी होवर कर रहा है। अब एक बार वीकली में क्लोजली देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का इम्पोर्टेंस क्या है। इस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि एक प्राइस है अराउंड 109 रुपये, इसका एक काफ़ी अच्छा महत्व है। द रीज़न इज क्योंकि यहाँ से जो ड्रॉप आया था वो एक सडन ड्रॉप था। सडन ड्रॉप जहाँ से स्टार्ट हुआ वो प्राइस 95 के अराउंड है। उसके ऊपर तो प्राइस कंफर्टेबली अभी क्लोज कर पा रहा है वीकली में, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। बट 110 के बाद भी अगर मुझे इसमें एंट्री मिल जाती है तो मैं इसे एक बुरा इन्वेस्टमेंट स्टॉक नहीं मानूंगा। तो हमारे डिसीजन क्लियर है कि हमें किस स्टॉक में किस तरीके से करना चाहिए। तो अगर मुझे किसी स्टॉक को कोई रैंक देनी हो कि आज का हमारा स्क्रीनर का जो बेस्ट स्टॉक निकल के आया है जिसको मुझे बाय करना चाहिए वो कौन होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो स्टॉक होना चाहिए सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। क्योंकि इसका ग्राफ भी अगर आप देखें तो डेफिनेटली इस पॉइंट के ऊपर जो कि है लगभग 275 रुपये, 275 रुपये के ऊपर अगर ये मुझे एक कंफर्टेबल क्लोज दे देता है तो डेफिनेटली हम एक लंबे टारगेट की तरफ देख सकते हैं। और दूसरा, जिस तरीके की बाइंग इसमें इनिशियली आई थी, अगर इस स्टॉक में कुछ बहुत ही ज़्यादा बेकार या कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रहा होता कि ये स्टॉक अब इन्वेस्टर की चॉइस नहीं है, तो इस स्टॉक में डेफिनेटली जिस तरीके की बढ़त आई थी उस तरीके की गिरावट मेरे को देखने की मिलनी चाहिए थी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस गिरावट को मैं एज एन एक वीक गिरावट आप या बोल सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं। तो उसके बाद डेफिनेट सी बात है इसने वीकली में भी एक अच्छा क्लोज दिया है। तो अभी के लिए 205 रुपये पे स्टॉप लॉस रखे या 200 रुपये का स्टॉप लॉस रखे। बेसिकली आपका स्टॉप लॉस कितना बना, 50 रुपये। आप इस स्टॉक को एज एन बाय एक अच्छा प्रोस्पेक्ट मान सकते हैं जिसमें आपको पहला हर्डल मिलता है लगभग 360 रुपये के आसपास। और अगर कंफर्टेबली ये स्टॉक 360 के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो जिस तरीके का आप इसका वीकली स्ट्रक्चर अभी देख रहे हैं, और एक बार मैं आपको इसका मंथली स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस स्टॉक को बाय करने में कोई डाउट होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ स्क्रीनर के साथ साथ हमने कुछ वैल्यू स्टॉक्स भी समझने की कोशिश की और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि कल को मुझे अगर स्टॉक्स मिलते हैं तो उनको मुझे एनालाइज किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय। मिलते हैं कल एक नई एनालिसिस के साथ।